Question at 2 kg of ice at minus 20 degrees Celsius is mixed with 5 kilogram water at 20 degrees Celsius in an insulating vessel having a negligible heat capacity. Calculate the final mass of the water remaining in the container. It is given that the specific heats of the water and the ice are this and this, while the latent heat of fusion of the ice is this. पहली बात तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैं खुद एक साल बाद सोल्व कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने अभी पढ़ा है ये क्वेश्चन. मैं एक स्टूडेंट के माइंड सोच रहा हूँ, मुझे ये याद नहीं है कोई भी क्वेश्चन, ना मुझे किसी का रिजल्ट याद है और ना इसमें क्या होने वाला है प्रोसीजर मुझे याद है. मैं एक स्टूडेंट की तरह ही सोच रहा हूँ कि कब क्या सोचूंगा, कैसे करूँगा मैं. आप भी ऐसे ही फ्रेश तरीके से कैसे करते हैं, मैं वैसे कर रहा हूँ इसको. एक तो मैं पहले क्या सोचता, गिवन आखिर क्या क्या है. देखो 2 kg ऑफ आइस गिवन है, यहाँ लिख लिया भाई 2 kg आइस है, 2 kg आइस है. टेम्परेचर है इसका -20 डिग्री सेल्सियस. मिक्स कर दिया 5 किलोग्राम वाटर से, 5 किलोग्राम वाटर है, 5 kg है और ये वाटर है एट 20 डिग्री. ये +20 डिग्री सेल्सियस पे है, ये -20 डिग्री सेल्सियस पे है. ठीक है. इन एन इंसुलेटिंग वेसल मतलब कैलोरीमीटर के अंदर ही, हैविंग ए नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी. इसका मतलब क्या है कि वो जो कैलोरीमीटर ना खुद हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. मतलब स्टूडेंट के मन में क्या डाउट आता है कि सर आपने जिस कंटेनर में इन दोनों को डाला है तो वहाँ अंदर जो हीट एनर्जी है ना, वो जो कंटेनर की वॉल्स है वो भी तो गर्म हो जाएंगी और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगी. जैसे कि अगर आप कप में अगर चाय डालोगे तो कप भी तो गर्म होगा ना, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी तो वो भी एब्जॉर्ब करेगा, चाहे वो चीनी मिट्टी वाला ही कप क्यों ना हो, चाहे वही वाला कप क्यों ना हो. दिखाना शुभम वो वाला कप ऐसे, चाहे यही वाला कप क्यों ना हो, ये वाला कप कैमरे के आगे और दिखा दो. ये वाला जो कप है ना, इसके अंदर बिल्कुल ये वाला कप क्यों ना हो, इसके अंदर भी क्या होगा कि ये भी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. समझ आ गई बात. अब एक बात बताइए, अब इसके अंदर और थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है वो भी नहीं हो रहा. वो भी इसलिए लिख दिया हैविंग ए नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी कप की, यानी कि इंसुलेटिंग वेसल की. कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर. फाइनली उसके अंदर वाटर कितना रहेगा. इसका मतलब बर्फ तो पूरी पिघलेगी इसके क्वेश्चन से तो ऐसा लग रहा है. पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत पिघलेगी या जो भी है, या फिर पूरा पानी बर्फ नहीं बनेगा, सॉलिड स्टेट नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत पानी तो बचा ही रहेगा इसके अंदर. इट इज़ यानी फाइनली अमाउंट ऑफ वाटर पूछा है इसके अंदर. ठीक है ना, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर एक तो ये पूछा गया है, फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है कितना होगा इस केस के अंदर. और इट इज़ गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द वाटर एंड द आइस, ये गिवन है, ये आपको वैसे ही पता है. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस कितनी है, आइस ये 1/2 और फॉर द वाटर कितनी होती है बताइए 1. आपको इस आपने वो 4200 बताई थी, वो ऐसा यूनिट्स में थी, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन. ये है 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये उसमें है अदर यूनिट में. अब एक काम करो आप सुनो, अब इसके अंदर बस यही पूछे है. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर जो कि हमें पता भी है इस केस के अंदर वो है 80. ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम. अच्छा अब सुनो, किलो कैलोरी पर किलोग्राम लिख दिया इसने किलो कैलोरी पर किलोग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो कैलोरी पर ग्राम. एक तो मैं आपको बताऊं कि सारे क्वेश्चंस ग्राम ग्रूम लेके ही सोल्व होंगे, ग्राम और कैलोरी लेके ही सोल्व होंगे. ठीक है ना, ग्राम और कैलोरी लेके सारी बुक्स में सारे क्वेश्चन ऐसे ही दे रखे हैं, ग्राम में लेके और कैलोरी में लेके. करते हैं स्टार्ट इसको. एक काम करो, देखो भाई, देखो दो चीज़ें मिक्स कर रखी हैं. एक तो 5 किलो तो पानी है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. ओके. बर्फ है 2 किलो की, टेम्परेचर -20. अगर बर्फ को इसके जैसा बनना है, सोचो आप क्या करना पड़ेगा इसके जैसा बनने के लिए. बर्फ को इसके जैसा बनने के लिए पहले तो अपना टेम्परेचर घटाए, वो हीट एनर्जी चाहिए होगी टेम्परेचर घटाने में. -20 से 0 करना है, हीट एनर्जी चाहिए. फिर वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो चाहिए. फिर वो पानी बनेगा 0 डिग्री. मान लो वो Q1 अमाउंट था, पहले पूरे का टेम्परेचर 0 हुआ, वो Q1 अमाउंट था. फिर पूरे की पूरी क्या बनी, वो कन्वर्ट हुई, अमाउंट Q2 था. फिर उसका टेम्परेचर क्या होएगा, इस तक पहुंचेगा. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस. तो फिर उसके लिए भी हीट चाहिए, लेकिन हम हीट बाहर से सप्लाई थोड़ी ना कर रहे हैं, बाहर से सप्लाई नहीं हो रही हीट तो. अच्छा, इसको इसके जैसा बनना है तो ये रिलीज करेगा हीट एनर्जी. इसको इसके जैसा बनने के लिए क्या होगा बताइए. वो 3 स्टेप्स में पहुंची यहाँ तक, स्टेट से स्टेट तक आने 3 स्टेज हैं, तीन स्टेज हैं. अब इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए भी 3 स्टेज कवर करनी पड़ेंगी. पहली स्टेज कौन सी है, 20 से 0 करे अपना टेम्परेचर, हीट एनर्जी रिलीज करें. फिर ये क्या करे, फिर और हीट एनर्जी रिलीज करें, ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आए.
ठीक है ना, उतनी हीट एनर्जी रिलीज करें। फिर ये इसका टेम्परेचर 0 से कितना हो -20, फिर और हीट एनर्जी रिलीज करें। यानी कि इसको इस तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसको इस तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि भाई सिर्फ यही वाला 3 स्टेप्स फॉलो कर रहा है, यही वाला 3 स्टेप्स फॉलो करेगा तो इसकी हीट एनर्जी जाएगी कहाँ, फिर वो कैलोरीमीटर से बाहर तो जा नहीं सकती। ठीक है ना, तो होगा ये कि कुछ स्टेप्स ये चलेगा इधर आएगा, कुछ स्टेप्स ये इधर आएगा, और कहीं ना कहीं मिलन होगा, ये नहीं पता कहाँ पे मिलन होना है। समझ रहे बात को? मान लिया जाए कि आप यहाँ हिसार में हैं, आपका एक फ्रेंड है दिल्ली में, ठीक है ना। अब उसके मैंने पहले बोल दिया था, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड दिल्ली में है, बच्चों उसी में घूम गए, मतलब जो है ना वो कितने सर फिर बाद में तो समझ नहीं आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड वहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर, आपका फ्रेंड यहाँ पर है। अब हुआ ये कि वास्तव में देखो क्या है कि जो ना मान लीजिए जो बस चलती है ना डायरेक्ट दिल्ली नहीं जाती, बस यहाँ से हांसी ही जाती है, फिर हांसी से हांसी रुकती है, मतलब उसके बाद वहाँ वही वाली बस कभी नहीं जाएगी, दूसरी बस पकड़नी पड़ती है मान लो। फिर वो जो है ना हांसी से महम जाती है, फिर महम उतरना पड़ता है, फिर महम से रोहतक जाती है, रोहतक उतरना पड़ता है, रोहतक से बहादुरगढ़ जाना पड़ता है, वहाँ उतरना पड़ता है, और बहादुरगढ़ से दिल्ली, सीधा दिल्ली, फिर वो जहाँ पे आपने पहुँचना है दिल्ली में। अब सुनो, अब एक बात बताओ, ये मेट्रो कौन कर रहा है? अब एक बात बताओ, कितने स्टॉपेज आए बताइए, कितने स्टेप्स थे? हांसी पहला, महम दूसरा, रोहतक तीसरा, और बहादुरगढ़ चौथा, 4, बीच में 4 स्टेप्स हैं। अब हुआ ये कि आपको जो है ना, अब आपका और आपका जो फ्रेंड है वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। सुना, आप काफी सालों बाद मिले और जल्दी से जल्दी आप मिलना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके पास टाइम बहुत कम है, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके लिए टाइम बहुत कम है, ठीक है, और आपको हर हालत में मतलब जो है वो चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि बताइए आपको, मतलब जैसे कि अगर वो यहाँ से यहाँ आएगा तो 3 घंटे लगेंगे, आप यहाँ से वहाँ जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे, तो आपने क्या किया, फ़ोन पर डिस्कशन कर लिया, आप उधर से चलो हम इधर से चलेंगे, किसी न किसी स्टॉप पे मिल लेंगे, ऐसा ही होगा। और ऐसा करेंगे, दोनों की जो बसें हैं, दोनों की बसों के नंबर याद हैं, उसमें जहाँ पर भी वो बसें आमने सामने आएंगी ना, हम बस वहीं से जंपिंग मार देंगे, ठीक है ना, वहाँ से ही जंप मारेंगे। ये आपस में डिसाइड कर लिया दोनों ने, ठीक है जी। ये भी नहीं कि किसी को वेट कुछ नहीं करना, वेट नहीं करता कोई भी। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कर, मैं मैम पहुंच रहा हूँ और मैम है ना तेरी बस आने में तो आधा घंटा लगेगा, मैं आधा घंटा वेट कर लूंगा वहाँ पे। वेट कोई नहीं कर रहा, एक बस इधर से चल रही है, एक बस इधर से चल रही है, दोनों की बसों की पहचान है, दोनों के एक दूसरे की बसों की पहचान है, और जैसे ही एक दूसरे की बस देखेंगे जंपिंग मारेंगे, दोनों हवा में मिलन होने वाला है, ठीक है। अब सुनो, अब देखिए आप अब उस केस के अंदर ये जो मिलन होगा वो किसी पर्टिकुलर स्टॉप पे नहीं होगा, आपको भी पता है इस बात का। आप ये सोचोगे ना कि हांसी में मिलन होगा या महम में होगा या बहादुर, कहीं नहीं होने वाला है, बीच सड़क पे होने वाला है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कुछ इधर से आएगा ये, और ये इधर से चलेगा, और वो कुछ स्टेप्स ये फॉलो करेगा, कुछ स्टेप्स ये, और बीच में मिलन हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहा है और ये स्टेज तक नहीं पहुंचेगा। ये हीट एनर्जी लेने वाली है, ये लेने वाला हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी देने वाला सिस्टम है। यहाँ से हीट एनर्जी निकलेगी और ये हीट एनर्जी लेगा, और इसमें भी रूल वही रहेगा, टोटली हीट लॉस इक्वल टोटल हीट गेन, रूल वही है। सारे क्वेश्चंस मैंने बताया था इसे सोल्व होंगे। तो देखो इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो पहले तो आप ये सोचो कि इसको हीट उन स्टेप्स की हीट एनर्जी लिख लो एक बार। पहले वाले स्टेप में कितनी हीट एनर्जी चाहिए ये बताओ। -20 से 0 जाना है, स्टेप वन। ये अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये शायद इन 20 क्वेश्चनों में जो टफेस्ट क्वेश्चन है उनमें है ये। अब ये मत सोचना कि ये मतलब बहुत यार ये तो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, बाकी सब बहुत आसान है। ये 1-2 क्वेश्चन है तो ज़्यादा मुश्किल, तो ये मुश्किल वालों में से डायरेक्ट मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप इसको एक बार समझने की कोशिश करो। स्टेप 1, इसके अंदर इसका टेम्परेचर हुआ -20 से 0, तो कितनी हीट एनर्जी चाहिए इसको, ms डेल्टा टी। मास कितना है इसका, 2 किलो। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है इसमें है जी, 1/2। डेल्टा टी कितना है इसका, माइक दो भाई इसको, वैसे किलोग्राम ग्राम में करेंगे हम। यहाँ पे 2000 स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी, 2000। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है इसके अंदर, 1 है ना। अरे बर्फ कितनी होती है, 1/2 होती है यार, ये कौन बोल रहा था। डेल्टा टी 20, कितना आएगा इसके अंदर, ये 20,000 चाहिए।
ठीक है, 20,000 जूल हीट, 20,000 कैलोरी चाहिए हीट, एक तो ये वाली 20,000 कैलोरी हीट तो चाहिए इसको पहली स्टेज को कवर करने में। अच्छा, दूसरा स्टेप 2, बताओ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका है, अब ये पानी में बदलेगा, तो कितनी हीट चाहिए बताओ। हाँ भाई बताओ, मास कितना है इसका 2000, लेटेंट डिफ्यूजन कितनी है 80, कितना चाहिए 1,60,000 कैलोरी, 1,60,000 कैलोरी और चाहिए फिर से। अच्छा, स्टेप 3, इसको यहां से यहां तक पहुंचना है। स्टेप 3 में इसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T, ठीक है, बताओ क्या होगा, मास कितना है इसका, हाँ? अच्छा, इस दौरान टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा इस दौरान, टेम्परेचर बढ़ेगा, मास कितना है इसका, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है, डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर टी कर दो इसका एक बार, जितना भी करना है 2000 टी चाहिए, अगर 20 है तो 20 चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर। अच्छा अब एक बात बताऊं, चलो 20 से कर लो यार, कितना हो जाएगा 40,000 हो गया क्या, इसको पहले तो क्या करना है, पहले स्टेप में इसको चाहिए 20,000, दूसरे स्टेप में चाहिए 16,000 और फिर चाहिए 40,000, ये भी तैयार है, इसको भी पहले, इसके लिए पहला स्टेप है, ये स्टेप 3 इसके लिए पहला है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले चाहिए 40,000 देनी पड़ेगी, 40,000 फिर 16,000 देगा और फिर ये 20,000 देगा। सॉरी मास अलग है, मास सेम नहीं है, मास सेम नहीं है, ओके, अब इसको फिर से करना पड़ेगा, इसका स्टेप 1 माइक जी, इसमें अपने को पता थोड़ी है कि आपने T20 कैसे ले लिया, अपने को पता थोड़ी है कि कितना होएगा, वेपर बन जाएगा 0 to 2, अगर हम 100 लें तो 100 तो ले ही नहीं रहे, तो फिर 20 मान रहे हैं कि एक बार ये यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच गया, वैसे एक बार अंदाजा वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए कि इसको मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं रहा, मैं तो वैसे एक बार मान रहा हूँ, मतलब समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट, मैं अगर करूँगा तो ऐसे नहीं करूँगा, मतलब मैं तो इसको समझा रहा हूँ कि इसको इस स्टेज में आने के लिए इतनी हीट एनर्जी ये मतलब जो रिलीज करेगा, लेकिन ये स्टेज में आएगा नहीं, कभी होगा कुछ हो रही, अभी ये नहीं होगा, ये रिलीज नहीं करेगा इतनी, मतलब इसको इस स्टेज में आना हो तो इतनी रिलीज हो, इतनी एब्जॉर्ब होगी, आना हो तो, लेकिन आएगा नहीं कभी ये स्टेज में। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, मैं सोल्व करूँगा तो इतनी देर में तो पता नहीं क्या तरीका होता है, मैं सोल्व कर देता इतनी देर में, तो समझ आ रही है बात आपको, मैं तो इसको हर एंगल से बता रहा हूँ ताकि इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन है बाकी भी हो जाएं, बाकी भी अपने आप समझ आ जाएं, इसमें मैं टाइम लगा रहा हूँ और इधर उधर का एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, मेरा जो टारगेट है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं है, मेरा टारगेट है इधर उधर का एनालिसिस करना है, इसके बारे में सोचते रहना, इसके अंदर हम क्या क्या सोच सकते हैं, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ आपको, समझ आ रही है बात आपको। पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ जाता, इसको इसके जैसा बनना है, मतलब इतने टेम्परेचर का +20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है, इसको कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, इसको हटा ही दो, ये है ही नहीं, सिर्फ ये है, इसको +20 तक पहुंचना है तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, 20,000 + 1,60,000, 180 हो गया, 180 और 40 220, 2,20,000 कैलोरी देनी पड़ेगी इसका टेम्परेचर +20 करने के लिए, समझ आ गई बात आपको, ये एक अलग चीज़ थी, एक अलग डिस्कशन था। अब इसका टेम्परेचर करना है मान लो -20, ठीक है, तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, देखो स्टेप 1, इसका स्टेप 1 क्या होगा बताइए, पहले हीट एनर्जी रिलीज करेगा, Q = ms डेल्टा T, मास है 5,000, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है इसकी 1, डेल्टा T से टेम्परेचर करना है 0 करना है, एक लगाएगा ये 1 लाख कैलोरी,
स्टेप 2, हाँ जी, Q इक्वल्स टू M इंटू एल एफ। मास कितना है इसका? 5,4। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है इसकी बताओ? हाँ जी 80। क्या है यहाँ पर? ये ठीक है जाएगा आपके पास। ये स्टेप 2 है। दिस इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप 3, इसको क्या बनना है? 22 बनना है। मान लो कोई कहते इसको -20 डिग्री सेल्सियस क्या इस बनना है, तो बताइए कोई ये कह दे तो मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ। कोई ये कह दे कि इसको -20 या इस बनना है तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा वो निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। इनको मिक्स करेंगे तो क्या होगा उसको एक बार छोड़ो। अब ये यहाँ तक आए तो क्या होगा? तो MS डेल्टा टी, मास कितना है इसका? 5,4। स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी है? 1/2 बन चुकी है ना ये, इंटू डेल्टा टी 20। कितना है यहाँ पर? ये 50,000 कैलोरी। इसका टेम्परेचर +20 होने में -20 होने में इतनी हीट एनर्जी लगेगी। 1 लाख प्लस 4 लाख है, 1 लाख और 4 लाख 4.5 और 50,000 ये 5.5 लाख, 5.5 लाख कैलोरी। समझ आ रही है बात आपको? 5.5 लाख कैलोरी। अब देखो पता क्या होगा, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेज होनी है। इसमें ये एक काम करो, ये एक बार 1 लाख रिलीज कर देगा। मान लो इसने कर दिया 1 लाख रिलीज, इसको कितनी चाहिए? 20,000। 2 लाख नहीं 20,000 है। 2 लाख कौन बोल रहा है? काउंटिंग आती ही नहीं है, वो डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर। देखो 1 लाख में से 20,000 तो इसने यूज कर ली। इसने मान लो इधर से अपना एक स्टेप कवर कर दिया, इधर से एक स्टेप कवर करते इसने 1 लाख रिलीज कर दी। उसने अपना उधर से एक स्टेप कवर किया, उसने क्या किया? उसमें से 20,000 ले ली, बस ये 80,000। इसने क्या किया? जो दूसरा स्टेप है ना ये भी कवर कर दिया। 1,60,000 चाहिए इसको, लेकिन मिलेगी कितनी? 80,000। ये स्टेप 2 अभी पूरा कवर नहीं हुआ है। स्टेप 2 अभी कवर पूरा नहीं हुआ है। इसमें पता क्या होगा? मेन मकसद क्या था? टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम करना। मकसद स्टेट कौन सी रहे, कौन सी रहनी है, कौन सी नहीं रहनी, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनली दोनों को सॉलिड स्टेट में रहना है, फाइनली दोनों को लिक्विड स्टेट में रहना है, कुछ नहीं है ऐसा। टेम्परेचर सेम होना चाहिए। भाईचारा मैंने बताया था ना, भाईचारे का मतलब टेम्परेचर सेम। एक काम करो, मान लो इसका टेम्परेचर, ये पहला स्टेप कवर करते इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0। और इसका 0 कब होगा? इसका 0 जब ये 2 स्टेप कवर करें तब नहीं, पहला स्टेप कवर करते ही 0 हो जाएगा। वैसे तो इसका भी 0 हो जाएगा। इसका 0 क्या? पहला स्टेप कवर करते ही, और इसका 0 हो जाएगा पहला स्टेप कवर करते ही। टेम्परेचर तो बराबर हो गया, ठीक है। अब यानी कि पता है यहाँ पर क्या होना है? अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। होगा क्या यहाँ पे? होगा ये, इसने अपना पहला स्टेप कवर करेगा, 1 लाख निकाल देगा ये। अब उस 1 लाख में से 20,000 चली जाएगी इसका स्टेप 1 होने में। अब बची 80,000। 80,000 यहाँ पूरी पिघलाना मकसद नहीं है हमारा। अब 80,000 कैलोरी से जितनी पिघल जाएगी उतनी ठीक है, बाकी नहीं पिघलेगी, क्योंकि टेम्परेचर सेम रखना मकसद था। टेम्परेचर बराबर हो ही चुका है, और जब ये 80,000 ले लेगा पिघलाने में तब भी टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा। इस दौरान भी टेम्परेचर 0 ही रह रहा है। 80,000 यानी 1,60,000 चाहिए, 80,000 यानी 1 किलो पिघल जाएगी, सीधी सी बात है। 1 किलो पिघल जाएगी, 1 किलो बर्फ रह जाएगी। बस आगे ये टाइम आगे बढ़ेगा ही नहीं है प्रोसेस। अब बस हो गया मिलन इनका। अब आगे प्रोसेस बढ़ना ही नहीं है, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ना। ना ये रिलीज करेगा ना ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम हो गया ना। अब यानी कि क्या हुआ है? यानी कि ये तो वाटर ही रह गया। कितना हो गया वाटर? 5 किलो वाटर है। 5 किलो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस वाला, और यहाँ से कितना वाटर बन चुका है? 2 किलो में से 1 किलो बन चुका है। ओवरऑल रिमेनिंग वाटर 6 किलो रहेगा इस केस में। माइक ने क्या? हाँ बोलो सर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट क्यों हुआ सर? जरूरी है क्या? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट क्यों हुआ?
सुनो, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर इसमें पता क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कब नहीं होता, इसके जो दोनों स्टेप्स हैं, इन दोनों स्टेप्स को मिला के जो एनर्जी चाहिए, इसके पहले 2 स्टेप्स तक टेम्परेचर इसका 0 रहता है। इसके पहले 2 स्टेप्स कवर करने में टेम्परेचर क्या रहता है, 0। और पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट करने में जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 1,60,000 की 20,000, 180 तो चाहिए कम से कम भी, 180 कम से कम चाहिए, तब जाके तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0, और फिर बढ़ेगा। इसका जो आप ये कह रहे हो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट ही क्यों हुआ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होता, यानी इसका टेम्परेचर कुछ रह जाता है, 0 नहीं होता। इसका टेम्परेचर भी +20 है तो +10 या +5 रहे तो, लेकिन अब आप कहते हो सर इसका टेम्परेचर 5 रह गया, फिर इसका टेम्परेचर चलो 5 रह गया, आप यहाँ पे काम करो 20 मत लिखो, 15 लिख के सोल्व कर लो, फिर जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो तो बहुत कम होगी, फिर हमें इसका टेम्परेचर भी क्या बनाना पड़ेगा, 5। इसका टेम्परेचर 5 तब होगा जब इसके पहले तो 2 स्टेप कंप्लीट हो, फिर तीसरा स्टेप होगा 0 से 5 करने वाला, उसके लिए फिर रहना चाहिए, रिक्वायरमेंट तो इतनी ज़्यादा है, ये रिलीज पहले पूरा करने के बाद भी नहीं कर पा रहा इतनी एनर्जी रिलीज, तो पहला स्टेप तो एटलीस्ट पूरा करेगा। समझ आ गई बात आपको, ये तो मुझे देख के इनको तो कंपेयर करने से पता लग जाता मुझे कि ये कहाँ तक पहुँचेगा और ये कहाँ तक पहुँचेगा। हाँ बोलो। मतलब फाइनल टेम्परेचर सेम रखना है, और मेन मकसद ये है, आप एक बार इस बात पे अड़े रहो, आप इस बात पे अड़े रहो, गलती नहीं होगी ना, तो गलती हो जाएगी फाइनल। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सा पूरा स्टेप को पूरा करेगा, कौन सा लिक्विड ये अपना स्टेप 1 कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पूरा करेगा आधा करेगा, दूसरा स्टेप आधा करेगा आधा करेगा, ये क्या करेगा उसको छोड़ो आप। हमें टेम्परेचर जहाँ बराबर हो गया ना पूरे का, चाहे वो सॉलिड स्टेट है चाहे लिक्विड स्टेट है, जहाँ वहाँ पर इस प्रोसेस रुक जाएगा आगे होना, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एमिशन, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ये एमिट कर रहे हैं हीट एनर्जी को और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों बंद हो जाएंगे। हाँ बोलो सर, मतलब पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएं। हाँ मैंने तुक्के से करके देख लिया एक बार, किसको 0 तक ले गया तो रिलीज किया कितना इसने, 1 लाख नहीं 1 लाख रिलीज किया, तो और इसको 0 तक आने में कितना चाहिए, 1,80,000 चाहिए, तो इसका मतलब तो यही है कि भाई टेम्परेचर, ये मतलब जो है ना, इसको पहला स्टेप तो पूरा करना ही करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा, और ये पूरा 180 ये दे भी नहीं सकता पहला स्टेप करवाने के बाद भी, तो लेकिन ये 1 लाख अगर इसको मिल जाए एज इट इज तो ये टेम्परेचर 0 हो जाएगा। समझ आ गई ना बात आपको, तो वो हो जाएगा वो काम इसके अंदर, टेम्परेचर मेन मकसद था 0 करना। सर ये क्वेश्चन अगर अपोजिट हो तो क्या होगा, अपोजिट मतलब 5 किलोग्राम आइस है और 2 किलोग्राम वाटर है। ये एक नया क्वेश्चन कह रहे हो आप, तो मैं करके दिखाऊं, फिर ये सौरभ करना पड़ेगा पूरा, करूं पहले काम करो, मैं ये जो ना ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि सर आप काम करो, इसको मास बदल लो, इसको 5 किलो कर लो, इसको 2 किलो, और फिर से करो। मैं अभी कर दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन पहले ये बाद में रब हो जाएगा, फिर आप मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा। अब आपको अभी इसके अंदर कुछ भी पूछना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने है, आप कुछ भी पूछना चाहें अभी पहले पूछ सकते हो पूरी क्लास में से, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे सामने है, फिर बाद में मत उठाना मुद्दा, या फिर लिख लो न्यूमेरिकल वैल्यूज को, मेरे को उस टाइम बता देना अगर पूछना हो तो, ये लिख लीजिए आप सारा कुछ जिसको पूछना है, जिसको लगता है मैं पूछ सकता हूँ। हाँ जी सर, इसमें जैसे कि यहाँ पे हमने 0 डिग्री सेल्सियस को ऐसे मान लिया, ये बाय चांस आया है, या फिर हम ऐसे सोच के भी कर सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है दोनों को, तो फिर इतना अगर रिक्वायरमेंट हो गई तो फिर ठीक हो जाएगा, मतलब बस तुक्का है इसमें, एक बार यूँ सोचना पड़ेगा, यूँ अंदाजे से लगा लिया कि कहाँ तक कहाँ पर मिलन होएगा, मतलब एक इसका पहला स्टेप करके देख लो, उसका पहला दूसरा करके देख लो, इसका पहला दूसरा, ये एक यूँ अंदाजा से लगाना पड़ेगा कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, ये चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको, यूँ ही मतलब अंदाजा लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। और ये वाला जो क्वेश्चन है मैं रियल बताऊँ, ये वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन इस पूरी डीपीपी के हिसाब से टफ है ये, ठीक है ना, बाकी बहुत ईजी है सारे के सारे। हाँ जी, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई भी, ये वाली जो स्टेज है ये स्टेप 2 पूरा नहीं हो पा रहा है, स्टेप 2 आधा हो पा रहा है इसके अंदर, स्टेप 2 पूरा नहीं हो पा रहा है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये वाला स्टेप बीच में रह गया और इसका एक स्टेप पूरा हो रहा है, बाकी जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना उसमें पूरा स्टेप उसका भी पूरा स्टेप हो रहा है, वो आसान होता है। ठीक है जी, यस, और कोई डाउट है किसी के मन में? अब ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को फिर से सोल्व करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई इसको तो 5 kg कर लीजिए, इसको 2 kg कर दिया, हाँ यही कर देंगे, ये 2 kg है तो हम वो यही करेंगे, और आप क्या सोच रहे हो वहाँ, मतलब कहीं पाकिस्तान में जाए करेंगे क्या, वही लिख दे क्या, ये 5 kg है और ये वाला ये 2 kg है। अच्छा पहले वाला केस,
पहले इसके अंदर देखो क्या चाहते हो, आईसी कितनी चाहते हो आप? 10 कर दूं? 10 किलो, ये 2 किलो ठीक है, इसको कम जाए 1 किलो करूँ इसको, ठीक है। टेम्परेचर दोनों का ठीक ठीक है, सोच लेना बीबी। चलो अब बातें नहीं भाई, इसको पहले तो इसको क्या करना है, 10 से 0, 20 से 0 करना है। मास हो गया 2000, 10,000 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये हो गया 20, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख आएगा, ये 1 लाख कैलोरी इसको चाहिए, 1 लाख कैलोरी चाहिए। इसको कितना चाहिए, मास कितना है इसका, फिर से 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना आएगा यहाँ पर, ये 8 लाख कैलोरी हो गया। ये बताओ मास कितना है इसका, एस कितना 1, टेम्परेचर कितना है T, कितना है यहाँ पर, ये टेम्परेचर इसको करना 20 से 0 करना है क्या, 20 से 20 करना है क्या, ठीक है। 4 जीरो है कि 5 जीरो है इसमें, 10,000 ठीक है। कितना आएगा यहाँ पर, ये 2 लाख हो जाएगा ये। अब चलो अब इसके बारे में सोचते हैं। इसके अंदर MS डेल्टा T, ये 5 किलो नहीं है 2 किलो है, तो 2000 हो गया। S की वैल्यू 1 × 20, ये हो जाएगा यहाँ पे 40,000 हो गया, ठीक है। मास है इसका अब 2 किलो है क्या, तो 2000 हो गया, ये 80 कितना आएगा यहाँ पर, ये 1,60,000 हो गया, ठीक है। MS डेल्टा T ये कितना हो गया यहाँ पे 2000 हो गया क्या, SG हो गया, डेल्टा T हो गया 20, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा यहाँ पर, ये 20,000, ठीक है। देख लो कुछ चेंज करवाना है, किसी का टेम्परेचर मास। सुनो भाई, ये कहता है कि मेरे को चाहिए कितना 1 लाख पहले स्टेप के लिए, मैं -20 से 0 तब आए ये जब 1 लाख चाहिए। ये स्टेप 1 में रिलीज कर सकता है सिर्फ 40,000, बात तो नहीं बनी भाई। पता है क्या, मान लो इसका स्टेप 1 और इसका स्टेप 1 कंप्लीट हो, इसका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ये तो कितने पे आ गया 0 पे, ये 0 पे आ गया, 40,000 इसने रिलीज कर दी। 40,000 के बदले में इसका टेम्परेचर अभी भी क्या है इसका बताइए, इसका तो अभी भी नेगेटिव हुआ पड़ा है, तो अब यानी कि आंसर नेगेटिव में ही आएगा। क्यों, मान लो इसका 40,000 में पता है कितना होगा, ये कितना 10,000, 1 लाख है क्या, ये 1 लाख में 40,000 मिल गया, 60,000 चाहिए अभी, यानी कि जितना चाहिए था उसका उसे 40% मिल गया, यानी कि टेम्परेचर भी 40% चेंज आ जाएगा बस। टेम्परेचर 20 कम होना था, 20 का 40% कितना होता है 8 होता है, 20 का 40% 8 होता है, यानी कि लगभग मैं वैसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, इतनी हीट एनर्जी से तो इसका टेम्परेचर कितना आ पाएगा 20 -20 से -12 हो जाएगा। इसका पहला स्टेप कंप्लीट होते ही इसका टेम्परेचर 0 होगा, तो इसका टेम्परेचर -12 होगा, मानते हो इस बात को, इसका टेम्परेचर का -12, लेकिन अब इसका टेम्परेचर 0 है, इसका -12 है। अब ये पता है क्या बात होगी इनके बीच में, भाई तू अपना टेम्परेचर और घटा, ये अपना और गिराएगा टेम्परेचर, और ये और बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं ये -12 से ये करेगा -11 -10, और ये करेगा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, और कहीं ना कहीं -5 6 पे ऐसे कुछ मिलन हो जाएगा फिर, यानी आंसर तो नेगेटिव में आना है। सॉरी स्टेट चेंज किसकी होगी, अच्छा पहले, हाँ पहले इसकी स्टेट चेंज होगी। ये अब ये पता क्या करेगा, ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। अब इसको स्टेट चेंज करने में कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये रिलीज करेगा 1,60,000, ये मान लो 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लेता है, तो 2 लाख रिलीज होगी, 2 लाख रिलीज होगी, और टेम्परेचर अभी भी 0 है। इसको चाहिए सिर्फ कितना था, इसको चाहिए 1 लाख था। चलो इसने क्या कर लिया, अपना टेम्परेचर अभी स्टेट चेंज कर ली, इसने जब स्टेट चेंज कर ली मतलब तो मान लो पूरा यहाँ तक आ गया, यानी कि इसने रिलीज कर दिया 2 लाख, इसने कितना ले लिया, और टेम्परेचर कितना हो गया
जीरो डिग्री की बर्फ है ये, और ये 0 डिग्री का पानी है। बच गई कितनी हीट एनर्जी? 1 लाख बच गया। नहीं 1 लाख रिलीज नहीं करेगा, फिर ये वो क्या काम आएगी? ये सुनो, ये वाटर से, सुनो, ये वाटर से आइस बना है ना, ये आइस नहीं बनेगा, पूरी आइस नहीं बनेगी। ये कितने किलो था यहाँ पे? 2 किलो था ना। 2 किलो के लिए 2 किलो में कितनी रिलीज होती है? 1,60,000। यहाँ पर एक बात बताऊँ, इसको चाहिए थी सिर्फ 60,000 चाहिए थी। एक बार रुक जाओ बस, इसको चाहिए थी कितनी? देखो यहाँ पे कितनी लगी? 1 लाख, और रुको 1 लाख थी, 1 लाख में से 40,000 ये मिल गई, बची कितनी? 60,000। अब 60,000 में इस पता कितनी बर्फ बनेगी इसके लिए? इसका मास m मान लो, इसके लिए रेट ऑफ फ्यूजन कितनी है? 80, और चाहिए कितनी? 60,000 चाहिए। m इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल, 7 आएगा यार। 6,000 डिवाइड बाई 8, देखो यहाँ पे आएगा 7, 750 ग्राम। मतलब पता क्या होगा, ये जो वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस वाला, ये क्या करेगा? 750 ग्राम, उसमें से 2 किलो था ये, 750 ग्राम का क्या बन जाएगा? आइस, और बाकी वाटर ही रहेगा। 750 ग्राम आइस बनेगा, और वो 750 ग्राम आइस जो है वो रह जाएगी, और बाकी कितना पानी बचा? बाकी नहीं, 750 ग्राम बर्फ बनेगी, 750 ग्राम बर्फ बनेगी, और बाकी पानी रह गया। और फिर जो हीट एनर्जी आई कितनी आई? वो सिर्फ 60,000 और आई। 60,000 वो, और 40,000 ये, वो 1 लाख इसको मिल गई। और उसका टेम्परेचर कितना हो गया अब? और इसका टेम्परेचर भी कितना है? दोनों का टेम्परेचर बराबर बराबर। हमें टेम्परेचर बराबर करना था, हो गया टेम्परेचर बराबर। और अभी ये पूछता कि इसके अंदर रिमेनिंग वाटर कितना होगा? 12.5। 12.5 क्या? 2 किलो में 750 ग्राम हटाओ, 1,250 ग्राम हो गया, 1,250 ग्राम हो गया। 1,250 ग्राम पानी रहेगा। समझ आ रही है बात आपको? ये वैसे कितनों को समझ आ गई है? चक्कर क्या है? एक बात बताओ, ये समझ आ गया तो ठीक है ना, छोड़ देना इसको, कोई ऐसी बात नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना? यस, और पूछना है कुछ? इसके अंदर मैं रब कर दूंगी ना, ये कंफर्म?